मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। चाहत का मुझसे कभी चाहत का मुझसे सनम करार करके देखो ना। कितना मजा है, कितना नशा है, कितना मजा है, कितना नशा है। प्यार करके देखो ना मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। चाहत का मुझसे सनम इकरार करके देखो ना। कितना मजा है, कितना नशा है, कितना मजा है, कैसा नशा है। प्यार करके देखो ना मेरी तरह तुम भी सनम प्यार करके देखो ना। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। तो आपने अभी तक राजगीर, नालंदा मेमोरियल और आपने उसके बाद हुएन सांग का मेमोरियल का दर्शन किया और उसके बाद म्यूजियम भी आपने देखा, राजगीर की पहाड़ी भी देखा। अब हम लोग फिर से पढ़ाई की दुनिया में आते हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वह गणित में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथ में, जिसका मैं बेसिक मैथ की जो चर्चा कर रहे हैं उसी में अगला पार्ट लेकर आए हैं। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी, तो देखिए, वैसे तो आप जानते होंगे कि जब डिजिट की बात करते हैं तो आप बोलते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 डिजिट की आप बात करते हैं जनरली। अच्छा, गौर कीजिए, जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 1 लिखा तो इसमें कितने डिजिट होगा आप बता सकते हैं? एक डिजिट होंगे केवल। अगर यहाँ पे हम 2 3 लिख दिया, इसमें बताइए कितने डिजिट हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, 2 डिजिट्स। अगर आपको मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दिया या यहाँ पे 0 भी कर दिया, 2 4 1 5 यानी 5 डिजिट्स हो जाएंगे। डिजिट माने अंक, हिंदी में इसको अंक कहा जाता है। नहीं तो ये देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एक अंकों की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या बताए, बड़ी संख्या बताए, तो कैसे बनाइएगा? गौर कीजिए, अब आप ही बताइए। एक अंकों की अगर हम बात करें तो एक अंक देखिए, तो 1 से लेके कहां तक जाएगा? 9 तक जाएगा। 1 से लेके 9 तक, यही तो हो सकता है। आप बताइए, तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा? यानी छोटी हो जाएगा 1 और सबसे बड़ी कौन हो जाएगा? 9 हो जाएगा, बड़ी संख्या 9। आप अब यहां पे सोचिए, 2 अंकों की अगर बात किया जाए तो 2 अंकों की शुरुआत कहां से होगा? 10 से, और कहां तक जाएगा? 99। सबसे छोटी हो जाएगा 10 और सबसे बड़ी। 3 अंकों की अगर हम बात करें तो 3 अंकों की शुरुआत होगा 100 और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 3 अंक में? यही ना। अच्छा, गौर कीजिए, तो जब 2 अंक था तो छोटी में कै जीरो डाल रहे थे? 1। और जब 3 अंक आया तो कितना जीरो डाल रहे थे छोटी में? अगर आपसे पूछे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताए, छोटी संख्या, तो देख लीजिए 5 अंकों की सबसे छोटी में मैंने आपको बताया है कि जितना रहता है उससे एक कम शून्य, तो 5 अंक है तो कितना शून्य दीजिएगा? 4, यही ना डालिएगा। तो एक पर कितना हो जाएगा? 4 जीरो। और पूछता कि 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो एक पर कितना जीरो डालते? 8 जीरो। लेकिन बड़ी संख्या देखिए, एक अंकों की बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 9,
और 3 अंकों सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9, यानी जितना अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे उतना बार उसमें क्या देना पड़ता है 9। तो अगर आपसे 6 अंकों की बात करें, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो आप बताइए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 6, यानी 6 बार 9 हो जाएगा, यही ना होगा। अच्छा बताइए, अगर आपसे पूछता एक क्वेश्चन और, देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं इसमें। अगर आपको कहता कि एक अंकों की कुल संख्या बताइए, एक अंकों की कुल संख्या बताइए, आप बताइए एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9 और सबसे छोटी संख्या कितना है 1, यानी कितना हो जाएगा एक अंकों की कुल संख्या 8 तो होता नहीं है, लेकिन 8 होता है क्या? आप बताइए एक अंकों की कुल संख्या तो 9 तक ना जाएगा, तो आप कैसे बनाते हैं? तो देखिए इसके बनाने का तरीका होता है कि सबसे पहले एक अंकों की कुल संख्या तो 9 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हम एक और बात कर ले, पहले 2 अंकों की कुल संख्या की बात करता तो 2 अंकों की, देखिए 2 अंक वाला 1 से लेके 99 तक करेंगे अगर, तो 1 अंकों की भी इसमें आएगा और 2 अंकों की भी आ जाएगा। तो अगर हम 2 अंकों की संख्या में से 1 अंकों की संख्या हटा ले तो बच जाएगा 2 अंक की। तो 2 अंकों की संख्या में यहां से 1 से लेके 10 तक तो हमारा 1 से लेके 9 तक जो होगा 1 अंक का होगा, और 10 से लेके 99 तक कितने अंकों का होगा? अब सोचिए अगर 99 तक में से अगर हम इस 9 तक को हटा ले तो कितना बच जाएगा 90। यहां से एक फॉर्मूला भी निकल सकता है कि जितने अंकों की कुल संख्या का है, जैसे 4 अंकों की कुल संख्या, तो सिंपल क्या कीजिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को आप क्या कर लीजिए घटा दीजिएगा, तो कुल संख्या निकल जाएगा। करेक्ट है। तो जितने अंकों की कुल संख्या कहे उतना अंकों की सबसे बड़ी में से उसे 1 कम करके और उसकी बड़ी संख्या घटा लीजिए। जैसे पूछता 5 अंकों की कुल संख्या कितना है, तो 5 9 में से 4 9 घटा देते हैं तो निकल जाता आपका। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो आप लिखिए, मैं लिखाता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखे, हेडिंग डाल सकते हैं सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या, यही रहेगा। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो आप लिखेंगे, वैसे सब तो पता ही है, कहिएगा तो इसे मैं हटा देता हूं स्क्रीन पर से, हटा दूं, नोट कीजिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखिएगा क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन लिखिए 5 अंकों की कुल संख्या कितनी है? दूसरा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। उसके बाद 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं छोटी संख्या का अंतर लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताएं। और 5वां क्वेश्चन है 6 अंकों की सबसे बड़ी एवं 4 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करें। और छठा क्वेश्चन और लास्ट है इसका, सबसे छोटी 8 अंकों की संख्या बताएं। तो ये क्वेश्चन है, आप इसको हल करिए। सिंपल क्वेश्चन है, नहीं ये तो आपको आता ही है कि कुल संख्या अगर पूछे तब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स 9 हो जाएगा। और उसमें से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर हटा दे तो 5 अंकों की कुल संख्या क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। यानी 5 अंकों की कुल संख्या की अगर बात करेगा तो टोटल हो जाएगा आपका इतना हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या पता है, प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है 1 से। देखिए सारे संख्या आप लोगों को पता भी है, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी होगा 1। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या के परिवार में अगर 0 मिला दिया जाए तो होता है पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी हो जाएगा 0। उसके बाद एक संख्या होता है जिसको आप बोलते हैं धनात्मक संख्या, जो कि पॉजिटिव में रहता है, हमेशा बढ़ता है। और एक होता है ऋणात्मक संख्या, जैसे -1। और जब आप पूर्ण संख्या के परिवार में धनात्मक और ऋणात्मक को मिला देते हैं तो वही बनता है इंटीजर्स, यानी पूर्णांक। यानी पूर्ण संख्या है आपका ये हो सकता है, और ऋणात्मक संख्या आपका इस तरीके से होगा, तो ये आपका पूर्णांक होगा। उसके बाद आप परिमेय संख्या के बारे में भी जानते ही हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो p/q के फॉर्म में होती है, और जहाँ p और q जो होता है वह एक पूर्णांक होता है, और q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता। यानी अगर 0/1 है ये परिमेय है, लेकिन 1/0 अगर लिख दे तो परिमेय संख्या नहीं होगा। इसी तरीके से जिसका परफेक्ट स्क्वायर संभव हो, पूर्ण वर्ग किया जा सके, मान लीजिए यहाँ पे 16 है तो 16 कितना का हुआ पूर्ण वर्ग, 4 का, तो ये हमारा परिमेय है। लेकिन √3 कर दे तो पूर्ण वर्ग संभव नहीं, पॉइंट में तो आएगा लेकिन पूर्ण नहीं होगा, इसलिए ए अपरिमेय हो जाएगा। तो ये आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जिसको बोलते हैं परिमेय और अपरिमेय। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी, जितने अंकों की सबसे बड़ी उतना बार आप 9 लिख देते हैं, और सबसे छोटी तो 1 पर 1 0 कम कर देते हैं। क्योंकि 4 अंक की बात है तो 1 पर 3 0 देंगे तो सबसे छोटी निकलेगा, और 4 बार 9 लिख देंगे तो बड़ी होगा। और दोनों का करा अंतर, तो आप इसको क्या कर ले, अंतर कर ले, व्यवकलन जिसको आप कहते हैं। एग्जाम में याद रखिएगा, व्यवकलन का मतलब होता है घटाओ, और जमा का अर्थ होता है जोड़ना। ये याद रखिएगा, कहीं भी कभी क्वेश्चन इस पर भी डालता है। 6 अंकों के सबसे बड़ी, जितने अंकों की सबसे बड़ी उतना बार आप 9 लिख दे नहीं, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 3 शून्य हो जाएगा 1 पर, क्योंकि छोटी संख्या में हमेशा 0 की संख्या 1 क्या करते हैं, हटा देते हैं। और क्या करा उसका योग ज्ञात करना है, तो जोड़ दीजिए 9 9 और 9 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी 8 अंकों की संख्या बताइए। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात किया है तो 7 0 आ जाएगा 1 पर, ये आपका हो जाएगा। और एक है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो हम प्राकृत संख्या, अच्छा 5 नंबर में आपका 6 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे बड़ी, अच्छा तो बड़ी है तो उसमें हमें 9 9 ही 4 बार करना पड़ेगा।
18, 18 एक 19, 19, 19, 9 एक 10, 9 एक 10। इसमें देखिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात कर रहा है, तो प्राकृत संख्या का कोई लिमिट नहीं है सबसे बड़ा में, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं अनंत हो सकता है, नहीं अनंत तक जाएगा, कोई पता नहीं। असीमित कह सकते हो, असीमित भी कह सकते हो, असीमित। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, आप देख लेंगे और अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूँ बॉडमास फार्मूला, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब तक जहाँ भी रहे अच्छे से रहे, टेक केयर, बाय बाय।